15 languages, 26 states, 1200. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग सुबह 7 बजे से न्यूज 18 उर्दू पल पल की तस्वीरें आपको दिखा दे रहा है। 403 असेंबली सीट वाले यूपी के 58 सीटों पर पहले मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। सुस्त रफ्तारी से भी कहीं कहीं पर वोट डाले जा रहे हैं। अगर 1 बजे तक के फीसद की अगर हम बात करेंगे वोटिंग फीसद की, तो 35% वोटिंग अब तक हो पाई है, जो कि कम समझी जा रही है। इससे पहले ये आंकड़ा बढ़ा हुआ होता था। इसकी वजह कई मानी जा रही है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है क्योंकि कोरोना में इंतखाब हो रहा है तो लोग शायद बचते हुए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बहुत सारे हलकों में लोग जोशो खरोश के साथ उतर रहे हैं मैदान में और जा रहे हैं पोलिंग बूथ पर, अपने घरों से निकल रहे हैं। क्योंकि अगर बात हम नॉर्थ की कर रहे हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है, वहां पर अभी सियासी पारे के साथ साथ पारा भी चढ़ा हुआ है, यानी ठंड का मौसम है। ऐसे में अवाम का घर से बाहर नहीं निकलना भी कुछ लोगों का लगता है कि ये वजह हो सकती है। तो एक बार फिर से अगर चुनावी बिसात की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में 58 में से 53 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती ये वेस्टर्न यूपी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि जाट वोटरों का बीजेपी से नाराज होना। आपको नाज़रीन याद होगा कि जाट बिल्ड में हमने देखा था, मुजफ्फरनगर में प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुआ था, कई तरह की पंचायतें की थी। राकेश टिकैत उन पंचायत का हिस्सा बने थे और भारी तादाद में लोगों को, किसानों को उन्होंने इकट्ठा किया था। और पिछले दिनों नाज़रीन ये भी याद होगा कि अमित शाह मरकजी वजीर दाखिला है हमारे मुल्क के, उन्होंने जाट लीडरों से बातचीत की और उन्होंने बताया कि 600 से ज्यादा साल का पुराना रिश्ता बीजेपी का, उनके नेताओं का जाट लीडरों से, जाट रहनुमाओं से रह चुका है। ऐसी भावुक बातें की गई थी, साथ ही उनका साथ मांगने की भी कोशिश की गई थी। और साथ ही नाज़रीन आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, जो चुनावी लीडर्स जो हैं चुनावी यात्रा पर निकले, वो डोर टू डोर गए, किस तरीके से लोगों को उन्होंने अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की। क्या वो इम्पैक्ट डाल पाए, असर डाल पाए या नहीं डाल पाए? चूंकि कोरोना का दौर है, इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइंस जारी कर रखी थी, कई मकामात पर धज्जियां भी उड़ाई गई। जिन लीडरों ने आवाम से अपील की थी कि आप एसओपीज का पालन करना, उन्होंने खुद ही अमला आवरी उस पर नहीं की। आज की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट फेज के तहत 58 सीटों पर पोलिंग हो रही है, उनमें शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा शामिल हैं। इन तमाम सीटों की पल पल की अपडेट जहां पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके का सियासी इक्वेशन है, कौन सी लहर किस पर भारी पड़ती हुई एटलीस्ट अभी तक दिखाई पड़ी है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए हम तमाम चीजें नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी के लिए ये पहला फेज चुनौती भरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात करें, सियासी माहिरीन की बात करें, तो उनका ये मानना रहा है और ये बात कही जाती रही है कि जो पार्टी और इस वेस्टर्न यूपी पर यानी मगरबी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा कर पाती है, उसका असर सारे फेजेस पर, सारे मरहलों पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या वो पकड़ भारतीय जनता पार्टी की जो 2017 में मगरबी उत्तर प्रदेश पर थी, वो अभी रह पाएगी बरकरार या नहीं? समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, तो समाजवादी पार्टी को 2022 में हो रहे पोलिंग और इंतखाब से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद के पास उम्मीदें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक चुनौती भरे दौर से गुजर रही है, कहना गलत नहीं होगा। कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात ये की थी कि यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि पहले फेज में कौन कौन से बड़े मिनिस्टर की साख जो है दांव पर है, जिनमें सुरेश राणा, अतुल गर्ग, श्रीकांत शर्मा, अनिल शर्मा, कपिल देव अग्रवाल, चौधरी लक्ष्मी नारायण, ये तमाम वुज़रा हैं जो मिनिस्टर हैं यूपी सरकार में, इनकी साख दाव पर लगी हुई है। वहीं सरधना सीट की भी बात करना जरूरी हो जाता है। फायर ब्रांड लीडर हैं संगीत सोम, कुछ देर पहले हमने अपने नुमाइंदे से भी इस हवाले से बातचीत की थी। मुतनाज़ा बयानात देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जीत उनकी ही होती है। उधर किराना सीट जो है इस वक्त वीवीआईपी सीट इस बार भी मानी जा रही है फर्स्ट फेज के तहत, क्योंकि यहाँ
पर मृगांका सिंह जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं, MP रह चुके हैं और लेट हुकुम सिंह की बेटी हैं, इस बार क्या वो यहां से जीत दर्ज कर पाती हैं, नहीं दर्ज कर पाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है मृगांका सिंह के सामने जो जीते हुए कैंडिडेट यानी जो MLA हैं नाहिद हसन, वो जेल में हैं। उनकी बहन ने पूरा चुनाव प्रचार यानी इंतखाबी तशहीर चलाई। इंतखाबी तशहीर चलाते हुए उन्होंने कहा कि जीत उनकी होगी फिर से। तो ये तमाम चीजें जो फैक्ट हैं वो नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। आसिफ हुसैन सुहेल साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने खास शो में। आसिफ साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस बार की हवा क्या आपको बदली हुई नजर आ रही है? जिन 58 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है ना, बल्कि 58-403 सीटों पे बदलाव रहेगा इस बार उत्तर प्रदेश में। हवा वहां पर अब ये टाइम पे समाजवादी पार्टी प्लस में जाएगी। 39% वोट समाजवादी पार्टी लेगी और रहा बीजेपी का। आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही है, आवाज टेक्निकल शायद प्रॉब्लम है, उसे सही दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आपका रुख करेंगे। नाज़रीन, आप तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। खवातीन की बड़ी तादाद है, ये सुबह की तस्वीरें हैं और खवातीन की तादाद बड़ी देखी गई पोलिंग बूथ पर। जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे लोग खवातीन के बारे में कहा जाता है कि अपने कामकाज के चक्कर में वो पहले ही सुबह की अवलीन सातों में चाहती हैं कि वो जाकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। तो हर लोगों से ये गुजारिश है, तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपना वोट कास्ट करें। आपके इलाके में अगर आज वोटिंग हो रही है तो वोट कास्ट करना बहुत जरूरी है। आसिफ सुहेल साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। आसिफ साहब, कहिए क्या कह रहे थे? बता रहा हूँ, अब की बार देखिए मेजर फैक्टर उत्तर प्रदेश में जो चेंज होने के मतलब समाजवादी पार्टी को इस बार वोट मिलने की वजह यही है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा उत्तर प्रदेश में, दूसरा है फार्म्स लॉ का जो किसानों के साथ जाति की, ये दो मेजर फैक्टर है। और कोरोना मिसमैनेजमेंट भी एक बड़ा मुद्दा है इसके अंदर। हेल्थ सेक्टर भी ले लीजिए आप, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, और सब में बड़ा मुद्दा औरतों की हिफाजत का था। ये सारे मिलकर बीजेपी को जो सो नुकसान दे रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक मजहब की राजनीति करने के लिए गए, लोगों को कोई तरक्की नहीं हुई वहां पे, आवाम इतनी परेशान थी, उसका फायदा आज उत्तर समाजवादी पार्टी उठा रही है ना। देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी का भी एक इशू रहेगा इसके अंदर। आप जैसे आपने बताया कि जाट का वोट बैंक पूरा समाजवादी के तरफ गया, मैं नहीं मानता हूं। मैं आपको बता रहा हूं ना, तो मेजर मुद्दे यही है कि ये लोग इस बार इन लोगों की जो गलतियां थे, ठीक है, जो लोगों को सताया गया, कोई कम्युनिटीज को टारगेट करा गया, एक माइनॉरिटीज को सब में बड़ा ये लोग ने जो सो हरेसमेंट किया है, ठीक है। या मदरसों की बात कर लीजिए, या हमारे इमाम की बात कर लीजिए, मुफ्तियों की बात कर लीजिए, ठीक है। काफी लोगों को ये लोग ने सताया, कई लोगों को जेलों में रखा गया, सिर्फ अपनी एक अपनी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये लोग ने नाजायज लोगों को सताया। अब वहां का आज हर को इंसान परेशान है उत्तर प्रदेश में, ना बल्कि मैं एक कम्युनिटी को नहीं बोलूंगा, सारे लोग परेशान है। आज देखिए मुल्क बदल रहा है, लोग एक आगे जा रहे हैं, लोगों को तालीम चाहिए, आज नौकरी चाहिए, वो लोग को खाना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। दो रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन गाजियाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ से। मेरठ में 7 असेंबली सीट है। इस वक्त खुर्रम किस असेंबली सीट से मौजूद हैं, बताइएगा खुर्रम, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? और गाजियाबाद से रोहित हमारे साथ हैं, रुख करेंगे रोहित आपका। इस वक्त में पहले मेरठ का रुख कर लेते हैं। आप मेरठ की किस सीट पर हैं खुर्रम शहजाद, बताइएगा। देखिए, मैं मेरठ की जो मेरठ सिटी की सीट है, मैं उस सीट पर हूं और यहाँ पर कई मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। और यहाँ की जो तस्वीर है सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर क्योंकि शाम का वक्त हो चला है और धीरे धीरे वोटिंग जो है वो वोटिंग का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जो खवातीन है उनकी तादाद यहाँ पर काफ़ी दिखाई दे रही है। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। कई उम्मीदवार यहाँ पर हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला है। तो जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है दोनों पार्टी और महागठबंधन के बीच में है। वोटर हमारे साथ हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। आप ये बताइए, आप खुद वोट देकर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या काम हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा होना था? सबसे पहले तो मैं जो है कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी के मुद्दा है, मेन मुद्दा बेरोजगारी का है।
आज युवा सब बेरोजगार हैं और शहर के अंदर हमारे कोई काम नहीं हुआ। गलियों के अंदर पानी भराव है, जिस चीज़ को देखते हुए हमने वोट किया है। आप लोग भी, आप बिल्कुल आप लोग आइए, आप आगे आइए, आप वोट देकर आए हैं जी। दिखाइए अपना निशान, दिखाइए कि कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप वोट कर रहे हैं। पूछो नेताजी से, हमें नहीं पता मुद्दों की। क्या कोई परेशानी है आपको? क्या चाहते हैं आगे क्या होना चाहिए? बस विकास होगा और क्या चाहिए, रोजगार मिले, विकास होगा। विकास आप लोग हो, तो रोजगार जानते मिले। हैं। खुर्रम आपके पास लौटेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आपके साथ मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि गाजियाबाद के लोगों का भी रिएक्शन सामने आए। गाजियाबाद से रोहित